हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे सारी वीडियोस मिलती हैं आपको बोर्ड से रिलेटेड और तैयारी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस समय हम लोग टेंस और प्रॉफिट लॉस की 2 वीडियो को कवर कर चुके हैं। आज से मैंने क्लास 12th और क्लास 10th के मैथ कि पूरे कंप्लीट सिलेबस को खत्म करने के लिए जो है क्लास स्टार्ट किया है, ताकि हम जो है अक्टूबर या नवंबर तक जो है पूरा कोर्स फिनिश कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं पढ़ाऊंगा आपको लेसन 12th का एक टॉपिक है मैट्रिक्स, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे यहाँ से जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अवयव क्या होता है? किन्हीं वस्तुओं व व्यक्तियों को यम क्रॉस यन प्रकार के आयताकार व्यवस्था में बैठाने की प्रक्रिया को अवयव कहते हैं। अगर मान लो 10 लोग हैं, अगर मान लो हमारे पास नंबर है और नंबर को हमने ऐसे अरेंज कर दिया, ये एक आयत है, आयत के रूप में अरेंज हमने कर लिया, तो हम जान सकते हैं कि 3 लाइन इधर है और 3 लाइन इधर है, तो 3 3 का 9 लोग हैं, जिससे गिनना आसान है और वो व्यवस्था देखने में भी अच्छी लगती है। तो अवयव और कुछ नहीं होता है। अवयव क्या होता है कि किन्हीं वस्तुओं व व्यक्तियों को यम क्रॉस यन के आयताकार व्यवस्था में बैठाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। जहां यम क्या है? यम है आपकी पंक्तियों की संख्या और आपका यन क्या है? स्तंभों की संख्या। यम आपके पंक्तियों की संख्या है, जबकि यन आपके स्तंभों की संख्या है। जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल आपको मिलेगा उसको हम बोलते हैं पंक्ति, और जो आपको इस तरह से वर्टिकल मिलेगा उसको हम बोलते हैं स्तंभ। ध्यान दीजिएगा, तो जो लाइन आपको इस तरह से मिलेगी हॉरिजॉन्टल उसको हम बोलेंगे पंक्ति, और जो लाइन आपको वर्टिकल मिलेगी उसको हम बोलेंगे स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 लाइन है, 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं? 3 हैं। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो होता क्या है, हमारे पास एक अवयव है, ये हमारे पास एक अवयव है। और सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये जो यहाँ पे इसके बगल में हम ये लिखते हैं वो होता क्या है। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? कितनी पंक्तियां हैं? 2, और कितने स्तंभ हैं? 3। तो यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा लिखा हुआ उसी को आप कहेंगे अवयव की कोटि। ठीक है, इसी को आप बोलते हैं अवयव की कोटि। तो इसे आप बोलते हैं अवयव की कोटि। ओके, अब मान लीजिए आपको ये पता चल गया कि हमसे अगर अवयव की कोटि पूछा जाता है तो हम कैसे निकालेंगे। हमको ये दिया था, हमसे बोला कि अवयव की कोटि बताइए, तो हमने देखा ये 2 है तो हमने 2 लिखा, ये 3 है तो हमने 3 लिखा, तो ये हमारा क्या है? अवयवों की कोटि। तो कोटि आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला मान लीजिए ये आपका एक है और इसके ध्यान दीजिएगा A11, अगर मैंने कहीं A11 लिखा, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अवयव को कैपिटल लेटर से, जबकि उसके अवयवों को स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अवयव को हम हमेशा कैपिटल से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए। ठीक है, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं और कैपिटल से डिनोट करेंगे, जबकि आप पंक्तियों को, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे एक अवयव है, ये है, तो पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? तो पहले वाले को हम बोलते हैं A11। A11 का मतलब है ये जो अवयव हमको चाहिए वो चाहिए पहली पंक्ति से। पहला नंबर पंक्ति बताता है, दूसरा नंबर स्तंभ बताता है। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो आप देख सकते हैं पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन सा नंबर है? 1। इसी प्रकार से A12 का मतलब है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कौन सा नंबर है? 2। इसी प्रकार A23 यानी दूसरी पंक्ति आपकी ये हो गई, और स्तंभ कौन सा है? तीसरा, और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, आपका नंबर क्या मिलेगा? 6। तो यहाँ पे आपने 2 चीजें सीखी। पहला आपने सीखा कि अवयव की कोटि हम कैसे निकालते हैं। तो अवयव की कोटि निकालने के लिए हम ये देखते हैं कितनी पंक्तियां हैं, 2, कितने स्तंभ हैं, 3, वो हमारा हो गया अवयव की कोटि। दूसरा अगर आपसे पूछे
कि A12 बताइए, A11 बताइए, तो क्या होता है, पहला वाला बताएगा पंक्ति, दूसरा वाला बताएगा स्तंभ। देखो A23 यानी दूसरी पंक्ति 1 2 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो आपको दिखेगा कि 6 है, तो हमारा आंसर होगा 6। और अवयव की परिभाषा क्या होती है, किसी भी वस्तु या फिर किसी भी चीज को अगर हम यम क्रॉस यन, यहाँ ये यम है, ये यन है, यम क्रॉस यन के फॉर्म में जब हम उसको व्यक्त करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है, क्लास में जैसे बच्चों को हम बैठाते हैं और फलों को जो है आप एक उसमें रखते हैं डिब्बे में, तो वो भी आपका अवयव का एक प्रकार है। ठीक है, तो 3.1 का एक प्रश्न लेना चाहूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने, यदि अवयव A बराबर, आपका अवयव दिया गया है 2 5 19 -7 36 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ठीक है, ये हो गया आपका अवयव। आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है कोटि। ये आपके एनसीईआरटी बुक का है, सारे के सारे जो क्वेश्चन कराए जाएंगे एनसीईआरटी बुक से कराए जाएंगे, आपको ये ध्यान दीजिएगा। तो एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कोटि निकालनी है, अवयवों की संख्या निकालनी है, कितने अवयव होंगे, अवयवों की संख्या। उसके बाद आपको बतानी है कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा आपको बताना है A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कोटि। तो कोटि मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोटि क्या होता है, कितनी पंक्तियां हैं, 3, और कितने स्तंभ हैं, 4। तो ये हो गया आपका कोटि। अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो अवयवों की संख्या यही होती है 3 × 4 बराबर 12, यानी अवयव कितने होंगे, 12। 3 3 6 3 3 9 3 4 12 अवयव हो गए। पंक्तियां पूछा है तो कितनी पंक्ति है, यहाँ पे आपकी पंक्तियों की संख्या है 3। अगर स्तंभों की संख्या पूछेगा तो भी कितने हैं, वो 4 है। देखिए 1 2 3 4। ठीक, फिर आपसे पूछ रहा है A13। A13 का मतलब पहली लाइन, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ आपको क्या मिलेगा, 19। इसी प्रकार A21 में क्या है, दूसरी पंक्ति पहला लाइन, यानी आपको क्या मिलेगा, 36। A33 ध्यान दीजिएगा, A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -5। A24 दूसरी लाइन चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, आपको मिलेगा 12। इसी प्रकार A23 दूसरी लाइन दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दैट इज 5/2। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में। तो कोटि निकालने को पूछा जा सकता है, अवयवों की संख्या निकालने को पूछा जा सकता है, पंक्तियां कितनी हैं, स्तंभ कितने हैं, और इस तरह के क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिससे जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि अवयव में 24 अवयव हैं, तो संभावित कोटियों की संख्या ज्ञात करनी है। संभावित कोटियों की संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। कुल अवयव आपके दिए हैं 24,
ठीक है। अगर अब मैंने आपको बताया था यम क्रॉस यन जो होता है, यानी पंक्ति और स्तंभ का गुणा करने पे ही क्या आता है, अवयव आता है। 24 अवयव हैं, इसलिए हाँ कुल संभावित कोटियां कितनी होंगी? कुल संभावित कोटियां आपकी होंगी 24 को हम कैसे ला सकते हैं, 24 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 12 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको 4 गुणे 6, 3 गुणे 8, 2 गुणे 12 और 1 गुणे 24 भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इतने तरीके का बन सकता है। 24 हम कैसे कितने तरीके से ला सकते हैं? 24 गुणे 1 लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, 6 चौक 24, 4 चौक 24, 3 बटे 24। इसी को यहाँ से उल्टा लिखना चालू कर दिया हम। 3 बटे 24, 2 12 24, 1 24 और 24। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी में बोला है, यदि अवयव 13 हो, यदि अवयव 13 है तो संभावित कोटियां क्या होंगी? तो संभावित कोटियां 13 आपको कैसे ला सकते हैं? संभावित कोटियां, तो आप ध्यान दीजिए कि 13 को आप केवल 2 तरीके से ला सकते हैं, या तो 1 गुणे 13 या तो 13 गुणे 1। तो इसका केवल 2 ही आंसर होगा, जबकि 24 का कई सारा आंसर होगा। तो अगर आपको संभावित कोटियां पूछता है, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 लगाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, इसे हम कहते हैं 2 क्रॉस 2 का अवयव, क्योंकि यहाँ 2 अवयव बैठे हैं, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ठीक है। एक यहाँ 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो इसको हम कहते हैं 3 क्रॉस 3 का अवयव। तो प्रश्न इसी पे सॉल्व होगा। एक 2 क्रॉस 2 का अवयव दिया है, ए बराबर ए आई जे की रचना करो, जबकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, सेकेंड ए आई जे इक्वल्स टू आई बाई जे, एंड थर्ड ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। तो इसमें क्या होता है कि हमें अवयव बनाना है 2 क्रॉस 2 का। तो सबसे पहले हम 2 क्रॉस 2 का अवयव अगर हम बनाएंगे, तो माना ए बराबर क्या बनेगा हमारा, पहले हम ढांचा बना लेंगे, ए ए ए ए, ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2 का अवयव। हुआ कि नहीं? पहले वाले में क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 2, ठीक है। अब हम इस अवयव को लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएगा हमारा ए आई जे, पहले हम निकालेंगे A1 1, तो यहाँ पे हम आई की जगह पे और जे की जगह पे क्या रखेंगे 1 और 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ध्यान दीजिएगा, आई प्लस जे की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 और 1, 1 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 बाई 2, आपका आ जाएगा 2। हम निकालेंगे A1 2, ठीक है। तो हो जाएगा A1 2, तो हम यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, नीचे 2 है, 3 का होल स्क्वायर हो गया आपका 9, तो 9 बाई 2। इसी प्रकार हम निकालेंगे A21, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 9 बाई 2, और 8 2 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 4 का होल स्क्वायर 16 बाई 2 इज इक्वल्स टू 8।
ओके। अतः अवयव, अतः अभिष्ट यानी जो हमें प्राप्त करना था वो अवयव हमारा क्या होगा, A11 क्या आ गया 2, A12 क्या आ गया 9/2, जहां जहां जगह रख देंगे, और A21 क्या आ गया हमारा 9/2, और A22 क्या आ गया हमारा 8। तो ये हमारा क्या है अवयव। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। तो अगर हमको 2x2 का कह रहा है तो हम यहाँ पे 2x2 का बनाएंगे, 3x3 का कहता है तो हम 3x3 का बनाते हैं। उसके बाद A11 निकालें, A12 निकालें, A21 निकालें, A22 निकालें। 1 कहाँ रखना है, I और J की जगह पे। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न को करते हैं हम। दूसरा है AIJ इज इक्वल्स टू I/J। माना अवयव हमारा क्या है A11, A12, A21, A22। 2x2 का अवयव है तो हम A11 निकालते हैं तो क्या होगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यानी 1 हो जाएगा। A12 निकालते हैं तो ऊपर 1 नीचे 2 बराबर 1/2। अगर हम A21 निकालते हैं तो ऊपर 2 नीचे 1 2। अगर A22 निकालते हैं तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 बराबर 1। इसलिए अभिष्ट अवयव हो जाएगा आपका 1, 1/2, 1/2 एंड 1। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने 4 प्रश्न जो है सॉल्व कर लिए हैं। अगली कक्षा में हम एक्सरसाइज 1.1 को जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आपको सारी वीडियो लगातार मिलती रहेगी और इस पूरे कोर्स को जरूर खत्म कराया जाएगा। तो आप मेरे साथ जरूर लगे रहिएगा। जो आपको नहीं आता, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा आपके लिए, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी छोड़ा है जो कि सेम उसी तरह से था, आप उसी भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिएगा, तो मैं उसे अगले क्लास में डिस्कस कर लूंगा। थैंक यू सो मच।